हेलो। जैसे कि हमने पहली क्लासेस में देखा, हमने इमीडिएट केयर ऑफ न्यूबॉर्न हमारा चल रहा था। तो उसमें आज की क्लास में हम लोग ने पढ़ना है अबगार स्कोरिंग। ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को चीजें समझ में आएंगी, और आप अगर यहाँ तक आ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों से शेयर करें। तो जैसा कि हम लोग पढ़ा था पिछली क्लास में कि इमीडिएट केयर ऑफ न्यूबॉर्न में हम लोग अबगार स्कोर करते हैं, उसके बाद कॉर्ड कटिंग करते हैं। तो आज का टॉपिक है हमारा अबगार स्कोरिंग। जल्दी जल्दी देखते हैं अबगार स्कोरिंग होता क्या है। तो पहला हेडिंग है अबगार स्कोर। पर्पस जो होता है अबगार स्कोर का, परफॉर्म टू असेस द कंडीशन ऑफ बेबी। बेबी की कंडीशन को असेस करने के लिए हम लोग जो स्कोरिंग सिस्टम प्रयोग में लाते हैं, उस स्कोरिंग सिस्टम को हम लोग बोलते हैं अबगार स्कोर। डेवलप हुआ था डॉक्टर वर्जीनिया ने 1952 में ये डेवलप किया था। बाय अबगार स्कोर 3 सिस्टम ऑफ बॉडी कैन बी असेस्ड। अबगार स्कोर की मदद से बॉडी के 3 सिस्टम को हम असेस कर पाते हैं। पहला कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, कार्डियो मतलब दिल, वास्कुलर मतलब वेसल, ये वाला सिस्टम। दूसरा रेस्पिरेटरी सिस्टम, सांस लेने वाला सिस्टम, श्वसन क्रिया, श्वसन अभिक्रिया। और तीसरा न्यूरोलॉजिकल सिस्टम। इन तीनों को हम असेस कर पाते हैं किस स्कोर की वजह से? अबगार स्कोर की वजह से। अबगार स्कोर का जो पर्पस है वो असेस द कंडीशन ऑफ बेबी, और डेवलप हुआ था डॉक्टर वर्जीनिया ने डेवलप किया था 1952 ईस्वी में। तो ये आपने देख लिया। अब हम आगे चलते हैं अबगार स्कोरिंग होता क्या है। तो अबगार स्कोर में मेनली 5 पैरामीटर होते हैं अबगार स्कोर के। देख लीजिए, ये 5 पैरामीटर के बारे में हम लोग इन डिटेल जानेंगे। ये 5 पैरामीटर होते हैं और ये हम काम कैसे, इसको यूज में कैसे लाते हैं अपने इस्तेमाल में। तो देखिए, APGAR अबगार, APGAR अबगार स्कोर। ठीक है। तो ए से क्या हो गया? ए से हो गया अपीयरेंस। ए से होता है अपीयरेंस, सॉरी, ए से हो गया अपीयरेंस। पी से हो गया पल्स रेट, और इससे हम लोगों को पता चलेगा सीवीएस के बारे में, पल्स रेट, हार्ट रेट चल रही है कि नहीं, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के बारे में। दूसरा जी फॉर होता है ग्रीमिस, रिफ्लेक्स, रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलाई। ए से होता है एक्टिविटी लेवल, मसल टोन, एक्टिविटी क्या क्या लेवल है। और आर से रेस्पिरेशन। तो यहाँ देखिए, ए से अपीयरेंस ब्लू है, पिंक है, तो इससे रेस्पिरेटरी सिस्टम का पता चलेगा। ग्रिमिस और एक्टिविटी से हमको न्यूरोलॉजिकल सिस्टम का पता चलेगा, और रेस्पिरेशन फिर हम लोग देखेंगे, उससे हम लोगों को पता चलेगा रेस्पिरेशन का। तो अपीयरेंस में हम लोग देखते हैं बेबी का कलर, कि बेबी जो अभी अभी डिलीवर हुआ है वो किस कलर का है, हाइपोक्सिया तो नहीं है, टाइफाइड तो नहीं है। तो इसको डिटरमाइन करने के लिए हम लोग ए अपीयरेंस चेक करते हैं बेबी का। पी से आता है पल्स रेट। पल्स रेट मतलब फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस पे मिड क्लेविकुलर लाइन पे हम लोग जाके हार्ट रेट चेक करेंगे, पल्स है कि नहीं, पल्स है कि नहीं। हार्ट रेट 120 से 160 बीट पर मिनट। तो इससे हम लोग को क्या पता लगेगा? कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के बारे में। जी फॉर ग्रिमिस, रिफ्लेक्स, रिस्पॉन्स। आप चूटी काटते हैं या आप जर्क देते हैं तो उसका रिस्पॉन्स करता है कि नहीं। ए से एक्टिविटी लेवल, मसल टोन देखना है। और आर से रिस्पिरेशन विद इन 10 सेकेंड, 10 सेकेंड के अंदर अगर वो सांस लेना शुरू करता है तो रेस्पिरेशन देखना है। अगर सांस लेना शुरू नहीं करता है, इफ डज नॉट स्टार्ट टिल 20 सेकेंड, 20 सेकेंड में भी अगर वो सांस लेना शुरू नहीं करता है, तो इसका मतलब है कि बच्चा जो है नियोनेटल एपनिया का शिकार है। एपनिया मतलब लॉस ऑफ रेस्पिरेशन, नियोनेटल एपनिया का शिकार है। सीक्वेंस ऑफ, सॉरी सॉरी सॉरी, सीक्वेंस ऑफ यूजिंग इच। सीक्वेंस जो है, पल्स पहले देखेंगे, फिर रेस्पिरेशन देखेंगे, फिर अपीयरेंस देखेंगे, फिर ग्रिमेस देखेंगे, फिर एक्टिविटी लेवल देखेंगे। पल्स को आपको पहले देखना, ठीक है, स्टार मार के लिख लीजिए। आगे, अबगार स्कोर इन डन टू टाइम। अबगार स्कोर 2 मिनट में कहते हैं। फर्स्ट मिनट और फिफ्थ मिनट आफ्टर बर्थ। स्कोरिंग एट द फिफ्थ मिनट इज कंसिडर्ड मोर रिलायबल। तो बच्चा पैदा हुआ तो पहले मिनट में करेंगे, और फिर 5 मिनट का गैप देंगे, फिर करेंगे अबगार स्कोर। और फिर एक बार और करते हैं वो 10 मिनट पे। 10 मिनट वाला अबगार स्कोर तब करते हैं जब, अगर 5 मिनट वाला अबगार स्कोर एबनॉर्मल आता है किसी भी तरीके से, तो ही हम 10 मिनट वाला अबगार स्कोर परफॉर्म करेंगे। ठीक। स्कोरिंग एट 5th मिनट, 5वें मिनट में जो हम अबगार स्कोर करते हैं,
वो ऐसा समझा जाता है, ज्यादा रिलायबल होता है बनिस्बत पहले मिनट में हम जो अबगार स्कोर किए थे उसकी बनिस्बत ये ज्यादा रिलायबल होता है। तो हमने ये चीजें देख ली। अबगार स्कोर डन इन 2 टाइम्स, फर्स्ट पहला मिनट, दूसरा 5 मिनट आफ्टर बर्ड। और ये जो 5 मिनट आफ्टर बर्ड अबगार स्कोरिंग होती है ये मोर रिलायबल होती है। और ऐसे हम 3 बार कर सकते हैं, पहला मिनट, 5वां मिनट, 10वां मिनट। 10वां मिनट हम तब करेंगे जब 5वें मिनट की वैल्यू अब नॉर्मल आती है तब। अबगार स्कोर के हम आगे देखते हैं। इच क्राइटेरिया, अबगार स्कोर का जो इच क्राइटेरिया है वो 0, 1 और 2 मार्क्स का होता है। मिनिमम स्कोर 0, मैक्सिमम स्कोर 10। ये देख लीजिए इन डिटेल, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और इन डिटेल अब हम लोग ये देखेंगे। तो अबगार स्कोर को देखने के लिए ये हम एक चार्ट यूज में लाए हैं। पहले तो आप इसको देख लीजिए, फिर हम इसके बारे में बताते हैं। ठीक है, तो क्राइटेरिया, एक तरफ है क्राइटेरिया, हार्ट रेट देखेंगे। अगर हार्ट रेट अपसेंट है, हार्ट रेट अगर अपसेंट है, फोर्थ इंटरकोस्टल रिप पे अगर हार्ट रेट अपसेंट है तो 0। और हार्ट रेट है 100 से कम है तो 1। और हार्ट रेट है 100 से ज्यादा है तो 2 की स्कोरिंग देंगे। क्लियर है? हार्ट रेट देखेंगे, अपसेंट है तो 0, 100 से कम है तो 1, और 100 से ज्यादा है तो 2 देंगे। रेस्पिरेशन देखेंगे, अगर रेस्पिरेशन अपसेंट है, किसी तरह की सांस लेने का कोई साइन नहीं दिख रहा है तो अपसेंट। वीक है, इरेगुलर है तो 1, और रेगुलर है सांस लेना, रेस्पिरेशन रेगुलर है तो 2। अपीयरेंस, अगर फुल बॉडी ब्लू है, ब्लू मतलब हाइपोक्सिया साइनोसिस का सिम्टम दिख रहा है तो अपसेंट यानी 0। अगर बॉडी पिंक है, एक्सट्रीमली ब्लू, एक्रोसाइनोसिस बोलते हैं इसको, तो 1। और अगर नॉर्मल है यानी पिंक है तो 2। अपीयरेंस, ग्रीविस की बात करते हैं, अगर अपसेंट है, रिस्पॉन्स जो था रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलाई वो अपसेंट है तो 0। मिनिमम रिस्पॉन्स है, बहुत कम रिस्पॉन्स कर रहा है तो 1। और अगर मैक्सिमम रिस्पॉन्स है, अच्छा से रिस्पॉन्स कर रहा है बच्चा तो 2। और फिर आ गया एक्टिविटी लेवल। एक्टिविटी लेवल मसल टोन से देखते हैं। अगर फ्लैसीड है, मसल टोन फ्लैसीड है तो माइनस यानी 0। और मिनिमम फ्लेक्शन है, फ्लेक्शन जो है मिनिमम हो रहा है तो 1। और फुल बॉडी फ्लेक्स हो रहा है, मतलब पूरी बॉडी फ्लेक्शन कर रही है, पूरी बॉडी मुड़ रही है तो उसको देंगे 2। तो उसको देंगे 2। ये था क्राइटेरिया, हार्ट रेट, रेस्पिरेशन, अपीयरेंस, ग्रिमेस और एक्टिविटी लेवल लेवल का। और ये एक तस्वीर है, आप देख लें, आपको काम आएगी। ये है एक्रोसाइनोसिस, एक्रोसाइनोसिस 1, जिसमें हम लोग रीडिंग देते हैं। अबगार स्कोर, कंडीशन और केयर। अबगार स्कोर, कंडीशन और केयर। 8 से 10 अगर अबगार स्कोर आता है तो नॉर्मल है, गुड है, नॉर्मल है। अबगार स्कोर नॉर्मल है और माइल्ड स्ट्रेस है, बहुत कम डिस्ट्रेस है। 8 से 10 अगर अबगार स्कोर चेक करने के दौरान वैल्यू आती है तो माइल्ड स्ट्रेस है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अगर रूटीन केयर में क्या है, डेली रूटीन केयर ही करना है। और अगर 4 से 7 आता है तो मॉडरेट डिस्ट्रेस है, मॉडरेट डिस्ट्रेस है। इसके लिए भी क्या करेंगे, रूटीन केयर करेंगे और O2 थेरेपी पर बच्चे को रखेंगे। ऑल्सो नोन एज स्टेज ऑफ लेविडा। और इंटरवेंशन करने के लिए पहले सक्शन अप्लाई करना पड़ेगा। इसमें एक इंटरवेंशन है, वो है सक्शन। स्टेज ऑफ लेविडा इसको बोलते हैं। 4 से 7 अगर अबगार स्कोर की वैल्यू 4 से 7 आती है तो इसको हम लोग बोलते हैं स्टेज ऑफ लेविडा। और इसमें प्रोवाइड करेंगे पोजीशन, प्रोवाइड सुपाइन पोजीशन विद एक्सटेंशन ऑफ नेक देने के बाद इंटरवेंशन करना है। क्या करनी है हमने, सक्शनिंग करनी है। ठीक है। और अगर 0 से 3 वैल्यू आती है, सॉरी, और अगर 0 से 3 वैल्यू आती है, सॉरी ये थोड़ा सा रद्दी हो गया। अगर 0 से 3 वैल्यू आती है अबगार स्कोर की तो क्या है, सीवियर डिस्ट्रेस है, यानी बच्चा जो है बैड कंडीशन में है। इसके लिए आप रिसक्सिसेट द बेबी, बेबी को दोबारा CPR वगैरह देना चालू करेंगे, रिसक्सिसेट करना पड़ सकता है बेबी का। तो दिस इज ऑल अबाउट अबगार स्कोर। यहाँ
एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जाते-जाते इसका जवाब। दिस इज़ ऑल अबाउट अबगार स्कोरिंग। तो अगली क्लास में हम लोग आगे ही कुछ ऐसा टॉपिक लेके आएँगे। तब तक के लिए नमस्कार। और अगर आपको वीडियो थोड़ी इन्फॉर्मेटिव लगी तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और ये वीडियो का लिंक है, अगर आप इसके नोट्स चाहते हैं, नोट्स वो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक है टेलीग्राम का, वहाँ मिल जाएंगे आपको। तो टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कीजिए। और अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो चैनल को आगे तो सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और मिलते हैं अगले दिन किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए आदाब।